हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी बीएसटीसी परीक्षा 2026 शिक्षण अभिरुचि थर्ड क्लास में। इसमें बदलते पैटर्न पर आधारित आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे और 40 प्रश्न है वो बहुत यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ है वो एग्जाम के बाद में दिखाया जाएगा। तो अंत तक क्लास में बने रहिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। आपके पास में पहला प्रश्न है कि शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है। जो शिक्षण है, शिक्षण व्यवस्था, इसको है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है। और उसने कहा है जॉन डेवी ने किया है। जॉन डेवी, उसके बाद में जॉन एडम्स या फिर क्रो एंड क्रो। इन तीनों में से आपको बताना है कि शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है। शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है। रॉस ने कहा है, जॉन डेवी ने कहा है, जॉन एडम्स ने कहा है, यहाँ पर क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा जॉन एडम्स, जिसने वो आपको शिक्षण जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है, जॉन एडम्स ने कहा है। और इसकी अब देख लेते हैं आपके साथ साथ में व्याख्या। ठीक है, ये रही आपके साथ में व्याख्या। व्याख्या है कि जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण में 3 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से 3 ध्रुव, कौन कौन से? देखिए, शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है, और इसलिए इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया है। यानी शिक्षण में त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कौन से ने कहा है, तो जॉन एडम्स ने कहा है। और 3 ध्रुव शिक्षण में कौन कौन से हैं, तो 3 शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यक्रम है। ठीक, चलिए क्लास अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन, गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, क्लार्क का है, स्किनर का है या रोज का है? ये कथन आपका क्लार्क का है कि टीचिंग इज प्रोसेस स्टिमुलेशन, गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट। ये कथन क्लार्क ने कहा था। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप देख लेते हैं, आपके सामने ही है। क्लार्क ने शिक्षण को प्रेरणा, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की प्रक्रिया माना है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, किसका सिद्धांत है? किसने सिद्धांत दिया था? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा फ्रॉइबल, तीसरा जॉन डेवी और चौथा है प्लेटो। तीनों में से आपको बताना है करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया था, है ना। ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो जो ये होगा अपना करके सीखना, ये लर्निंग बाय डूइंग, ये किसने कहा था? तो ये आपका जॉन डेवी ने ये वो सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके पिछले पेपर के लेवल के अनुसार जिस प्रकार से आपका बदल रहा है पैटर्न, तो क्वेश्चन देख के आप देख लेना इन क्वेश्चन में और जो आपकी गाइड के पीछे दिए हुए इन क्वेश्चन में रात दिन का फर्क है आपके। तो जिस प्रकार से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछने का जो आपका ट्रेंड बदल रहा है ना, इस प्रकार से आपको वो पढ़ना पड़ेगा, शिक्षण अभिरुचि को समझना पड़ेगा, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपको करनी पड़ेगी। चलिए क्लास किस प्रकार से वो नए क्वेश्चन है वो बन रहे हैं अभी। तो चलिए क्लास की शुरुआत पर वो अगला प्रश्न चलते हैं आपके। चलो चलेगा यहाँ पर चौथा प्रश्न। ठीक है, तो ये आपको जॉन डेवी जो प्रयोगवादी दार्शनिक थे, इन्होंने अनुभव और क्रिया के माध्यम से सीखने पर बल दिया था। ठीक है, उसके बाद में प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? यानी आपके जो प्रभाव का नियम है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, ये किससे संबंधित है? अभ्यास से है, अभिप्रेरणा से है, संतोष असंतोष से, यहाँ पर पुनर्बलन से है। तो प्रभाव का नियम है वो संतोष असंतोष से संबंधित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसको ये आपका कथन किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक के अनुसार संतोषदायक प्रतिक्रिया है वो आपको मजबूत होती है और असंतोष कमजोर होती है। ठीक है, चलिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, गार्डनर ने दिया था, स्पेयरमैन ने दिया था या बी ने दिया था? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है आपका स्पेयरमैन ने दिया था। तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है कि स्पेयरमैन ने बुद्धि को सामान्य जी और विशिष्ट एस कारक में बांटा है। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कैटल ने किया था, स्पेरमैन ने किया था, गार्डनर ने किया था, टर्मन ने किया था? जो आपकी बहुबुद्धि है ना, बहुबुद्धि पर जो भी सिद्धांत है तो इसका प्रतिपादन है वो आपका गार्डनर ने किया था। तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। गार्डनर, देखो इसकी व्याख्या, गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है, ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद में है अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन स्किनर, पावलाव, बंडूरा या फिर कॉलर। तो इसके अनुकरण द्वारा जो सीखने का जो सिद्धांत है वो आपका बंडूरा से संबंधित है। तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं बिना किसी देर के। ये आपका इसकी व्याख्या है कि बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत अवलोकन अनुकरण पर आधारित है। इसके बाद में सूज का सिद्धांत किसने दिया था? इंसाइट यानी सूज का सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या फिर कॉलर ने? आपका सूज का सिद्धांत है वो किसने दिया था? कॉलर ने दिया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जो आपका कॉलर था, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार समस्या का समाधान अचानक सूज से ही होता है। अगला, व्यवहारवादी सिद्धांत का मुख्य रूप से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? चेतना पर, भावनाएं, बाह्य व्यवहार या पर कल्पना पर? तो आपका जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो बाह्य व्यवहार पर है, वो क्या है? आधारित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी केवल दिखाई देने वाले व्यवहार का अध्ययन ही करते हैं। अगला प्रश्न, पुनर्बलन
का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था, स्किनर ने दिया था, कोहलर ने दिया था, बंडूरा ने दिया था। तो जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है आपका, वो आपका किसने दिया था, वो आपको बताना है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत आपका स्किनर ने दिया था। यहाँ पर आपकी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या है कि स्किनर के अनुसार पुनर्बलन से व्यवहार को मजबूत किया जा सकता है। अगला, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण किसने कहा था? तो ये किसने कहा था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है जॉन डेवी, रूसो, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर प्रबल। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण का, ये आपका स्वामी विवेकानंद ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण में क्या होती है? ठीक है, शिक्षण की जो शिक्षक की भूमिका है वो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षक में क्या शिक्षण में क्या होती है? शासक के रूप में, अनुशासक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, निरीक्षक के रूप में। तो शिक्षक की भूमिका विद्यार्थी के प्रति मार्गदर्शक के रूप में होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा में प्रेरणा का सबसे अच्छा साधन क्या है? पहला ऑप्शन दंड, व्यय, प्रशंसा, यहाँ पर परीक्षा। कक्षा में अगर आपको प्रेरणा का सबसे अच्छा साधन माना जाएगा, वो मानी जाएगी आपकी प्रशंसा मानी जाती है। तो यहाँ पर आपकी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन ही मानने वाला कौन है? शिक्षा को जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन माना है, वो कौन था? प्लेटो था, अरिस्टो था, रूसो था, जॉन डेवी था। ये आपको बताना है। तो जॉन डेवी ने है वो शिक्षा को जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन ही मानने वाला एक विद्वान था, वो था जॉन डेवी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 15वां, बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन टारमन को, बीने को, स्पेरमैन को, यहाँ पर गार्डनर को, है ना। तो जो बुद्धि परीक्षण का जो जनक माना गया है वो बीने को माना गया है। किसको माना गया है? बीने को माना गया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा अनुशासन का सर्वोत्तम आधार क्या है? कक्षा अनुशासन का सर्वोत्तम आधार क्या है? दंड, भय, प्रेम, सहयोग, या फिर कठोर नियम। तो कक्षा अनुशासन का जो आधार माना जाएगा वो प्रेम और सहयोग ही माना जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 17वां प्रश्न है कि अधिगम का सबसे स्थायी रूप कौन सा है? अधिगम का सबसे स्थायी रूप कौन सा है? रटंत है, सुनना है, अनुभव है, या लिखना है? तो अधिगम का जो सबसे स्थायी जो है वो रूप होगा वो कौन सा है? तो अधिगम का सबसे स्थायी रूप माना जाएगा अनुभव, है ना। अधिगम का जो है वो आपका सबसे स्थायी रूप माना अनुभव माना जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षण को कला मानने वाला दर्शन कौन सा है? शिक्षण को कला मानने वाला दर्शन यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोगवाद, या व्यवहारवाद। तो शिक्षण को कला मानने वाला आपका जो दर्शन है वो है आदर्शवाद। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां, कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य किससे संबंधित है? शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य किससे संबंधित है? आत्मज्ञान से है, मोक्ष से, या समाज या कल्याण से, या ज्ञान अर्जन से? तो शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य समाज कल्याण से होगा। तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर, कि कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, कोहलर ने दिया था, पावलोव ने दिया था, या फिर बंडूरा ने दिया था? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है कंडीशनिंग सिद्धांत दिया था वो आपका किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया। अगले बाद में कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर केंद्रित होता है? जो शिक्षा है उसका जो मनोवैज्ञानिक आधार है वो किस पर केंद्रित होता है? समाज पर, पाठ्यक्रम पर, शिक्षक पर, या फिर विद्यार्थी पर? तो ये जो आपका आधार शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिक आधार है वो विद्यार्थी पर है, वो केंद्रित होता है। तो भी यहाँ पर भी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 22वां, कि अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? कठोरता, विषय का ज्ञान होना जरूरी है, सहानुभूति, या फिर अधिकार? तो सहानुभूति ये क्या है? अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। अगला 23वां प्रश्न आपके सामने है, सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास का नियम किसने दिया था? सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास का नियम किसने दिया था? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, और फिर गार्डनर ने? तो ये आपका दिया था थॉर्नडाइक ने। यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 24वां प्रश्न है, कि मानवतावादी शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? पाठ्यक्रम है, शिक्षक है, परीक्षा है, या फिर बालक है? तो मानवतावादी शिक्षा का जो केंद्र बिंदु माना जाएगा वो आपका माना जाएगा बालक। तो यहाँ पर भी और डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास को यही करते हैं खत्म। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।